जादुई घोड़ी। रामलाल तांगा लेकर शहर से लौट रहा था। उसकी घोड़ी लाली बहुत धीमे धीमे दौड़ रही थी। रामलाल को भी आश्चर्य हो रहा था। क्या बात है लाली, आज तुम्हारी निराली चाल नहीं दिख रही है। लगता है तबीयत ठीक नहीं है। चलो घर चलकर आराम कर लेना। कुछ देर में रामलाल का घर आ गया और उसने अपनी घरवाली धनिया को आवाज दी। अरे पुन्नू की माँ, देखो लाली की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ काढ़ा वाढ़ा पिला दो। अरे लाली की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। अब इसे तांगे के साथ मत ले जाना, इसे आराम की जरूरत है। अब कुछ दिनों तक तांगा बंद करना पड़ेगा, कुछ कर्ज लेकर काम चलाना होगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो गरीबी की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। चिंता मत कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब तो आने वाले मेहमान का इंतजार करना है। देखते हैं कौन सा बच्चा आता है। मुझे लाली से एक बछड़ी चाहिए, उसे भी लाली की तरह बड़े प्यार से पालूंगी। 2 दिन के बाद लाली ने एक बछड़ी को जन्म दिया। रामलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए। अरे देखो देखो, अपने माँ पर गई है, रंग रूप वही है। ये बड़ी प्यारी है, इसका नाम हाँ गुलाबो रखते हैं। देखो जी, इसके पिछले दोनों पैर बड़े कमजोर लग रहे हैं। अरे बहुत छोटी है, धीरे धीरे दौड़ने लगेगी, तुम पकड़ भी नहीं पाओगी। पुत्र के बाबू, ध्यान से देखिए, इसके पैरों में बड़ी कमजोरी लग रही है, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। धनिया ने देखा कि गुलाबो खेत के पास धीरे धीरे जा रही थी। आगे जाकर वो रुक गई। वो बार बार जमीन पर अपना मुंह लगाने लगी। धनिया दौड़कर पास चली गई और फिर से देखा कि गुलाबो अभी भी उस स्थान पर मुंह लगा रही है। सुनो जी, ये गुलाबो बार बार यहाँ मुंह लगा रही है। अरे इसके पैर कमजोर है, ठीक से चल नहीं पा रही है, इसे हमारी मदद चाहिए। ऐसी बात है, वो मुंह लगा रही है, कुछ बात जरूर है। धनिया के जिद करने पर रामलाल ने उस जगह पर खुदाई की तो एक सोने के सिक्के से भरा हुआ लौटा निकला। दोनों की खुशी की सीमा न रही, वे आनंद से झूम उठे। वारी गुलाबो, तूने तो हमारी किस्मत बदल दी। ऐसा लगता है कि तेरे अंदर कोई जादू है जिससे तुझे इस खजाने का पता चल गया। गुलाबो हमारी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आ गई है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन गुलाबो के पैरों की कमजोरी ठीक नहीं हो पाई। रामलाल को ये बात पसंद नहीं आई। पुन्नू की माँ, देखो गुलाबों को इस घर में पालना सही ना होगा। आगे चलकर ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसा करते हैं, इसे बेच देते हैं। नहीं नहीं, इसके बारे में कभी भी ऐसा मत सोचना। मैं इसे संभाल लूंगी, ये हमारे घर में ही रहेगी। इसके पैर अगर ठीक भी नहीं हुए, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे धनिया, तेरी मति मारी गई है क्या? हमें तो टांगे में दौड़ने वाली घोड़ी चाहिए, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। तनिक शर्म करो, इतने खुदगर्ज मत बन जाओ। धनिया नाराज होकर घर के अंदर चली गई। रामलाल को भी अंदाजा हो गया कि धनिया को गुलाबो से बहुत लगाव हो गया है। रामलाल को गुलाबो से जितनी नफरत होने लगी, उतना ही प्यार धनिया गुलाबो को करने लगी। रामलाल उसे छूता भी नहीं था, जबकि धनिया उसे हमेशा सहारा देती थी। शाम के समय रामलाल घोड़ी लाली के लिए चन्ना और चारा लेकर आया और उसे बड़े प्यार से दिया। गुलाबो को बहुत थोड़ा सा चारा दिया। ये बात लाली को पसंद नहीं आई। वो माँ थी, अपने बच्चे की अवहेलना उसे कैसे पसंद आती। लाली ने अपना चारा अपने बेटी गुलाबो के पास सरकाना चाहा, लेकिन अंतर ज्यादा था। वो बार बार प्रयास कर रही थी। इतने में धनिया आ गई। उसने लाली की इच्छा जान ली और लाली के पास का कुछ चारा गुलाबो को दे दिया। रामलाल ने गुलाबो को बेचने का विचार बनाया, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था।
गुलाबों के आने के बाद से ही रामलाल की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। फिर भी वो इस बात को नहीं मानता था। एक दिन उसने गुलाबों से छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाई। उसने एक रात के समय धनिया को न बताकर एक गाड़ी में गुलाबों को लेकर सड़क के रास्ते जंगल में चला गया। बहुत दूर जाने के बाद उसने गुलाबों को गाड़ी से उतारकर जंगल में छोड़ दिया और गाड़ी लेकर वहां से घर की तरफ चल पड़ा। गुलाबो भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इशारे से अपना दर्द बयां कर रही थी। जालिम रामलाल को जरा भी दया नहीं आई। वो घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरा हुआ। धनिया ने चारों तरफ देखा, उसे गुलाबो नजर नहीं आई। सुनो जी, गुलाबो कहीं दिख नहीं रही है। यहीं आसपास घूम रही होगी, पेट भर जाएगा, लौट आएगी। शाम हो गई, फिर भी गुलाबो नहीं आई। धनिया चारों तरफ अपने गुलाबो को ढूंढने लगी। उधर जंगल में गुलाबो भटक गई थी। जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी। एक बाघ आता हुआ दिखाई पड़ा। वो डर गई। वो भाग भी नहीं सकती थी। बाघ उसके करीब आ गया और जैसे ही पंजा मारने को आगे बढ़ा, धड़ाम से एक गड्ढे में गिर पड़ा। गुलाबो जंगल में घूमती रही। इधर धनिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो गुलाबो के बिना बेचैन हो गई थी। रामलाल ने उसे सच्चाई नहीं बताई। एक रात रामलाल के घर चोरी हो गई और सारा धन चोर ले गया। रामलाल सर पीट कर रोने लगा। हमारी गुलाबों के साथ घर की बरकत आई थी। वो लक्ष्मी बनकर आई थी। उसके जाते ही सारी बरकत चली गई। हमारी लक्ष्मी हमसे रूठ गई। भगवान जाने हमारी गुलाबों कहाँ होगी। तांगा लेकर जाओ और हमारी गुलाबों को ढूंढ कर लाओ। रामलाल मन ही मन पछता रहा था। वो तांगा लेकर गुलाबों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गुलाबों का कहीं पता नहीं चला। वो निराश होकर लौट आया। शाम हो गई। धनिया की उदासी बढ़ती जा रही थी। कहाँ गई मेरी गुलाबो? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। धनिया की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इतने में अचानक पीछे से आहट हुई। धनिया ने देखा कि उसकी गुलाबो ने मुंह उसके कंधे पर रख दिया था। अरे भगवान, मेरी गुलाबो आ गई। मेरी बिछड़ी हुई दुनिया मुझे मिल गई। सारी जहां की खुशियां मुझे मिल गई। धनिया खुशी से पागल हो गई। वो गुलाबो से लिपट गई। उसे उसकी दुनिया मिल गई। गुलाबो तेजी से चलते हुए पीछे गई और अपने मुंह में एक पोटली लेकर चली आई। उसने चोरी हुआ पोटली धनिया को दे दी। अरे गुलाबो, तू तो अच्छे से चलने लगी। हे भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। मेरे गुलाबो के पैर ठीक हो गए। इतने में रामलाल भी आ गया और उसने पोटली खोली तो देखता ही रह गया। उसके घर की चोरी का सारा माल उस पोटली में था। धनिया, तूने सही कहा था। ये गुलाबों लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आई। इसके जाने से बरकत चली गई थी और आने से फिर से बरकत आ गई। गुलाबों और लाली, मुझे माफ कर दो। मैंने हीरे की कदर नहीं की और पाकर बैठा। धनिया ने बड़े प्यार से गुलाबों को गले से लगा लिया।